Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, every day. हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सर्दियों की जो छुट्टियां पड़ी हैं उनमें हम लोग अब इस कदर बिजी हो चुके हैं ना कि दूसरे कामों का टाइम ही नहीं मिल रहा। बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कितना ज़्यादा है और ऐसे ऐसे 3D मॉडल और मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें तैयार करने हैं। मतलब सच्ची बताऊँ तो वो हमें ही तैयार करने होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो 3 साल का या मतलब सॉरी 3rd या 4th क्लास का जो बच्चा है वो ये सब चीज़ें कैसे कर पाएगा। मान लिया थोड़ा बहुत कर भी ले पर इतने परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर भी लेते होंगे जिनको शायद इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता होगा। पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो मेरे को ही ज़्यादातर करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार निशु को दिया भी मैंने एक स्टोन को कि चलो ठीक है तुम इसे कलर करो। तो जो निशु ने जो करा सो करा, वो तो अलग ही बात थी। उसने उस स्टोन की जगह दूसरी जगह कलर कर डाला। मतलब मैं बता रही हूँ यही होता है नॉर्मली हर घर में कि जो भी मतलब स्कूल का काम मिलता है। और इस बार पता है मैंने नोटिस किया कि इनके स्कूल में जितना भी वर्क मिला है, हॉलीडे होमवर्क जो भी मिला है, उसमें ज़्यादातर मतलब काम जो है वो सब बनाने और ऐसे लगाने चिपकाने वाला ही ज़्यादातर था। लिखने वाला बहुत ही कम था। वैसे तो ये अच्छा भी किया क्योंकि बच्चे इतने बिजी हो जाते हैं कि उनके लिए छुट्टियां ना नाम मात्र की ही रह जाती हैं। पूरा टाइम लिखना 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 और बस लिखना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आर ग्लास, और इसको बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। 2 बॉटलों को कट किया था मैंने, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाई, टेढ़ी कट गई। फिर उसके बाद फिर 2 बॉटल और मैं निकाल के लाई। वो तो अच्छा है कि इस वक्त ना बॉटल थी, वरना आप समझ ही सकते हो कि अलग से हमें कुछ मतलब भरी हुई बॉटलें खरीद के हमें खाली करना पड़ता और फाइनली से बनाना होता। तो यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ। मेरे ख्याल से शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली आर ग्लास हो गया जैसे कि आपने देखा होगा जो समय को नापने वाला होता है ना, कि एक साइड रेत भरी होती है और फिर इसको उल्टा करके रख देते हैं और नीचे रेत गिरती रहती है। तो मैं कुछ वही बना रही हूँ। तो ये मतलब मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अच्छे से बन जाएगा। उसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि जब परी के पापा इसको देखेंगे ना तो वो अपनी तरीके से उसको बनाएंगे, और सच बताऊँ मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा बना देंगे। बट फिर भी मेरे को लग रहा है कि जितना टाइम है मेरे पास मैं बना लूँ, क्योंकि ना फिर स्कूल कब खुल जाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा। और हो सकता है कि शायद ये ब्लॉग आते आते तक ना स्कूल खुल भी चुके हों। वैसे कोशिश करूँगी कि ये छुट्टियों में ही आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना काफ़ी हद तक मेरा काम हो चुका है। तो शाम का टाइम हो चुका है, और इस बार जो कचरी पापड़ हमारे पास रखे हुए थे उनमें क्या हुआ कि पता नहीं कैसे उसमें घुन जैसे होते हैं ना, जो कीड़े टाइप के होते हैं, वो लग गए। और क्योंकि जो हमारा साइड वाला घर है उसमें हल्की सीलन आ गई, उस सीलन का इफेक्ट ना हमारे कवर्ड में भी पड़ा, और जो दीवार थी उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ गया। और मॉइस्चर की वजह से ना वहाँ जो रखी हुई चीज़ें थी वो थोड़ी सी ख़राब सी होने लगी। मतलब वो हमें नोटिस नहीं किया क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं था, बट वो ख़राब हो गई। तो फाइनली उनको क्या करा, उनको फेंकना ही पड़ा। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर ये हुआ कि जब अभी इस बार ये भी सामान लेने गए थे तो फिर हमने फिर से मंगवा लिए साबूदाना वाले, जो रेडीमेड वाले होते हैं। नॉर्मली जो चिप्स वगैरह थे वो तो ख़त्म ही हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैं भी इनको फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये कल ही आए थे। तो फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी इसे फ्राई कर दो। हमारे बात करते करते तक और चाय बनते बनते तक ना परी के पापा ने कुछ प्लान बना लिया। उन्होंने सिर्फ ऐसे मजाक मजाक में कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, मतलब मैं और तुम चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे बच्चों को छोड़ के जाना ठीक नहीं रहेगा। बच्चों का भी मन करता है क्योंकि अब यार घर बैठे तो काम चल नहीं सकता। तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो बच्चों को एंजॉय करा देते हैं। बट ये है कि इन्होंने मेरे से ही कहा सिर्फ बच्चों से मज़े लेने के लिए। तो फाइनली मैंने भी थोड़ा सा बच्चों को मतलब उकसाया कि चलो भाई चलो, पापा तैयार हो रहे हैं और हम लोग भी तैयार होकर बैठ जाते हैं। तो पहले तो ये हंसने लगे और फाइनली हम समझ गए थे इनके मूड का, कि इन्होंने हमें इंडिकेट कर दिया है कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो यहाँ पे मैं दूध वगैरह तो ये सब तैयार कर ही रही थी, तो हमने कहा चलो दूध पी लेते हैं। फिर सडनली फ़ोन आ गया बच्चों के पापा के पास। हमारा आजकल जो नेट है, नेट कनेक्शन है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो उसका रूटीन होता है ना, वो ये होता है कि मतलब कभी भी स्लो हो जाता है और कभी भी मतलब फास्ट हो जाता है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा परी को पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि परी कुछ क्लासेस वगैरह अपनी टीवी वगैरह से ले लेती है, मतलब वही अपना यूट्यूब से ही ले लेती है। तो वो टीवी में ही कनेक्ट करके देख लेती है, बट नेट की वजह से ना काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर उन्होंने कंप्लेन कर दी थी और उसने कहा कि मैं भी आ रहा हूँ। तो हम
हम सबका मतलब लग रहा था कि लगता है शायद हम नहीं जा पाएंगे। तो मैं तो काफ़ी हद तक ये समझ चुकी थी, पर ये बच्चे बच्चे ही होते हैं। परी को भी समझ में आ गया था कि नेट की वजह से ही पापा रुक गए हैं, पर निशु बड़ा वो था कंफ्यूज कि पता नहीं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और आप देख ही सकते होगे कि अभी कितनी मस्ती करने में लगा पड़ा था, खूब डांस कर रहा था। मतलब पता नहीं क्या ही निशु को क्या शैतानी सूझी थी कि देख सकते हो, मतलब क्या उछल कूद चल रही है ना कि बच्चे बच्चे ही होते हैं। और निशु ने क्या करा कि आज वो कह रहा था कि मैं जाके ब्लॉगिंग करता हूँ। मैंने कहा भाई चलो कर लो, सर्दी का मौसम है और कुछ तो करना नहीं है, तो यही सही। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कनेक्शन मतलब हमारा गड़बड़ रहा था उसके लिए जो कंप्लेन की थी, तो यहाँ पे एक वर्कर आया तो वहाँ पे चेक कर रहा था। तब तक यहाँ पे बच्चे तैयार भी होने लगे थे, उनको थोड़ी सी उम्मीद जग गई थी कि पापा जल्दी लगता है फ्री हो जाएंगे। पर नेट का ना बड़ा बुरा हाल है, ऐसा लगता है जैसे लाइफ ना नेट के बिना कुछ भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई, यहाँ तक कि मेरे वीडियो अपलोडिंग वगैरह सब उसी में। तो वैसे तो खुद के फ़ोन में भी है कनेक्ट, मतलब नेट का जो भी होता है, बट फिर भी जो मतलब दूसरा होता है जिसका मतलब कनेक्शन वैसे लिया जाता है, वो अलग ही बात होती है। तो जाने का चांस भी हो ही गया था, हम लोग चले गए थे। फिर आने के बाद ना फिर मैंने आज जो पार्सल रिसीव किया था, और मैं सच बताऊँ ये ना मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मैंने फिर भी घर पे मंगा लिया कि मतलब कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भले यूज़ नहीं करते बट हमारा लेने का मन करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मतलब पैसे वेस्ट किए हैं मैंने, बट फिर भी होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ना अगर मन करे ना तो सच्ची तो खरीद लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। भाई देखो एक लाइफ मिली है ना, उससे भरपूर जीना चाहिए। अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि यार क्या ही करना है, तो मेरे ख्याल से गलत होगा। मेरा मन किया, ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बहुत ही कम प्राइस में थे, मैंने ले लिया। एक मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। और सच बताऊँ मुझे मेकअप करने का बिल्कुल शौक नहीं है, बट मुझे इन चीज़ों को इकट्ठा करने का बहुत शौक है। पता नहीं ये कैसा शौक है, पर मुझे अच्छा लगता है। कुल मिला के ब्रश बहुत अच्छे हैं, 10 ब्रश थे, मतलब लिप के लिए, शेडो के लिए, और ब्लशर वगैरह जो मतलब आईब्रो वगैरह को सेट करने के लिए, सारे मतलब इतने परफेक्ट थे ना कि क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हो इसमें जो 2 कलर वाले हैं ना, इनको परी ने आते ही चेक कर लिया था। और गर्ल्स ना गर्ल्स ही होती हैं, और गर्ल्स को ना इन सब चीज़ों का शौक होता है, तो ऑब्वियसली मेरी बेटी को भी काफ़ी शौक है। तो अभी बज गए हैं 12:30, और आज मैं आप लोगों से अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोगों से वैसे कई बार किया है, बट ये होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें अलग और चेंज होती चली जाती हैं। तो मेरी ये नाइट वाली किट है, इसमें मैं ना बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, जिसमें कि सभी चीज़ें होती हैं, चाहे वो क्रीम वगैरह से रिलेटेड हो, या बच्चों के जैसे आयोडेक्स वगैरह, जैसे कभी चोट लग जाती है ना, होता है कि बच्चों को अक्सर बिस्तर में ही याद आता है। तो खुद को रिलीफ देने के लिए, मैं सच बताऊँ शायद थोड़ी सी सेल्फिश हो गई हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए मैंने जैसे इसमें आयोडेक्स, छोटी सी क्रीम, लिप बाम वगैरह, और अपने ग्लव्स, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे हाथ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, सुन्न पड़ जाते हैं, तो मैं इसको कंटिन्यूस लगा के रखती हूँ अपने हाथों में ग्लव्स। और एक जो कुछ मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किए थे वो ब्लैक कलर के हैं, वो भी मैं पहने ही रहती हूँ। जब कभी लगता है या भूल जाती हूँ तो अलग बात अलग है, वरना उनको लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं फेस पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। एक्चुअली मेरी नाइट क्रीम ना ख़त्म हो गई थी, मैंने मंगवा ली है, पर वो रखी हुई है, मतलब मुझे अभी इसे खोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे ख्याल से जो वैसलीन होती है या मॉइस्चराइज़र होता है ना, अगर अच्छा वाला होगा, तो मैं फ़िलहाल निविया का यूज़ करती हूँ, तो वो काफ़ी देर तक टिक जाता है, वरना उसके अलावा मुझे और कोई अच्छा नहीं लगता। सच बताऊँ ड्राई हो जाती है स्किन। तो रात में मेरा कंटिन्यू है कि मैं इसको लगा के सोती हूँ, मुझे इसके बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती। ज़रा सी भी ड्राइनेस होती है ना फेस में तो मुझे बहुत इरिटेट करती है। और लिप्स में ये लिप बाम जो कि मैं मॉम्स्को का मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है, यकीन मानिए। कई बार होता है ना कि हम बहुत सारी कंपनी को देखते हैं और लगता है यार तो बहुत महंगा है, बट ऐसा कभी कभी ना सोचना नहीं चाहिए, आप ट्राई कीजिए। मैंने अपने वीडियो में लिंक भी दिया हुआ है पहले, और मैं इस वक्त फ़िलहाल क्या कहते हैं, जो मेरा दूसरा चैनल है माधवी रश्मि वाला मेहंदी का, उसमें मैं उन सबको कम्युनिटी में लगा देती हूँ, जिसमें ऑफ़र भी मिलते हैं, आप कोड भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑफ़र मिलते हैं। तो ये मेरी नाइट क्रीम रखी हुई है, बिल्कुल न्यू रखी हुई है, जिसको मैंने अभी खोला नहीं है। इतनी मस्त है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसमें ना मैंने नोटिस किया, इसको लगाने के बाद वाकई में नेक्स्ट डे आप देखोगे ना एकदम ग्लो सा आ जाता है। ये भी मॉम्स्को की है, और इसका मैंने सीरम भी यूज़ कर रखा है, बहुत ही अच्छा है। पता है अपनी फेस की केयर ना ज़रूर करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब बहुत महंगी बहुत लाइए, नहीं है आपके पास कुछ होम रेमेडी होती हैं जो कि मैं आप
आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पे। बहुत जल्दी मैं अच्छे से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत ईजी। तो आप देख ही सकते हो कि इसमें आयोडेक्स वगैरह, विक्स वगैरह और जैसे कुछ कभी कभी छोटे मोटे बैंडेज वगैरह मैं डाल देती हूँ, ताकि कभी भी मेरे को इमीडिएट ज़रूरत पड़े, जब मैं बेड पे बैठी हूँ तो मुझे उठ के ना जाना पड़े। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि साथ में मेडिसिन नहीं रखते हैं बेड के, तो मैं बेड के साइड में ना, ऐसा नहीं कि मेरे सोती वाली जगह पे ही हूँ, उनको थोड़ा सा अलग ही हटा के रखती हूँ कि मेरे पास भी रहें और मुझे काफ़ी हेल्प भी मिले। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे बताना ज़रूर। ये किट मुझे मेरी कैसी लगी आपको, ये भी मुझे बताना। मेरे लिए तो ये बहुत प्यारी, जान से प्यारी है मेरी, और इसको मैं हर जगह लेके जाती हूँ। इतनी हेल्पफुल है ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरी प्यारी सी चुटिया कैसी लग रही है ज़रूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।